कांग्रेस के नेता एडवोकेट शेख एजाज हुसैन जी इस समय हमारे साथ है। कुछ ही देर पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रियासी में की है और इन्होंने कहा है कि जेजेएम में बड़े स्तर पर मोहर और दरमाड़ी में भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अलावा भी कुछ मुद्दे जो है इन्होंने उठाए हैं। इनका कहना है कि कुछ दिन का इनका मोहर और दरमाड़ी का दौरा हुआ, कई सारे लोगों से ये मिले और मौके पर इन्होंने देखा कि जो जल जीवन मिशन स्कीम सरकार द्वारा शुरू की गई है उसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की है। जी बिल्कुल। कब आपने ये दौरा किया और क्या कुछ आपने देखा, और क्या जो दावा आप कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा या फिर ऑफ कैमरा आपने जो हमसे बातचीत की, साक्ष्य सबूत भी उसके दे पाएंगे? एडवोकेट भी हैं आप। बिल्कुल, मैं हम सबूतों के साथ आए हुए हैं। मैंने 4 से 5 दिन का दौरा किया। उसमें सब डिवीजन दरमाड़ी और सब डिवीजन मोहर था और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दरमाड़ी में जो बैठते हैं उनका एरिया आता है। हमने देखा कि काफी महीनों से हमें अप्रोच किया जा रहा है अवाम के द्वारा कि धड़ल्ले से करप्शन हो रही है इलाके में और आप लोगों को दौरा लगाना चाहिए। पब्लिक डिमांड पे मैं जब एंटर हुआ, सबसे पहले मैं दरमाड़ी सब डिवीजन में गया। वहां पे डिस्ट्रिक्ट, वहां पे जो डिवीजन के ऑफिस हैं वहां पे 3 से 4 ऑफिस में गया मैं, लेकिन किसी भी ऑफिस में ऑफिसर मौजूद नहीं था। ऑफिस को डेली विजर्स और एमटीएस लोगों के हवाले किया हुआ है। इवन के एसडीएम ऑफिस में जाने के बाद पता चला कि एसडीएम साहब मौजूद नहीं है, उसके अंडर जो तहसीलदार हैं वो मौजूद नहीं है, उसके अंडर जो नायब तहसीलदार है। कब की बात? 12 तारीख सुबह 11 बजे की बात है जब मैं पूरी टीम के साथ वहां गया। और मेरे साथ कुछ लोग थे जिनकी प्रॉब्लम थी, कहीं को लैंड कंपनसेशन पे बात करनी थी, कहीं कोई और इश्यूज थे। उन इश्यूज को लेकर जब मैं अधिकारी दौरे पर भी हो सकते हैं, मालूम करने की कोशिश की कि कहाँ पे है अधिकारी या फिर कर्मचारी। हाँ, मैंने जब ऑफिस वालों से वेरीफाई किया कि ऑफिसर लोग हैं कहाँ पे, उन्होंने बोला कि जरा मीटिंग में गए हुए। लेकिन पता चला कि मैंने अपने लेवल पे जब पता किया कोई मीटिंग ऐसी थी नहीं। और मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन हो चुका है, मीटिंगें ऑनलाइन हो रही हैं। सेक्रेटरीट से, कश्मीर से ऑनलाइन मीटिंग डीसी ऑफिस रियासी में हो रही है और रियासी की डीसी साहिबा अगर मीटिंग लेनी है वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन हेड ऑफिस में कोई भी ऑफिसर मौजूद ना होने की वजह से हमें बड़ा हैरानकुन सिचुएशन लगी, क्योंकि हमारा एरिया बड़ा स्कटर्ड है। 2-2, 3-3 घंटे पैदल चल के लोग हेड ऑफिस में आते हैं और वहां पे ऑफिसर जब मौजूद नहीं हुआ, निराशा होकर उनको वापस जाना पड़ता है। फिर जब हम फील्ड की तरफ बढ़े, मेरी कोशिश थी कि हम हर चीज को टच करें, पीएमजीएसवाई की सड़कों को देखें, पीडब्ल्यूडी आरएंडबी के कामों को देखें। लेकिन जब हम जल जीवन मिशन की तरफ पहली नजर पड़ी, वहां पे हमें घोटाला इस लेवल का दिखा कि हमने बाकी सारी चीजों को छोड़ के रिस्ट्रिक्टेड अपने आप को कर दिया जल जीवन मिशन के लिए। और जल जीवन मिशन में हमने जब स्टडी की, उसमें देखा जितने रिजर्वायर बने सब स्टैंडर्ड मटेरियल से बने हैं, जितने फिल्टर प्लांट बने हैं उनमें मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं हुआ है और वो आज ही उस कंडीशन में नहीं है कि उनमें पानी स्टोर कर सके। कोई भी फिल्टर रिजर्वायर जो है कंप्लीट नहीं दिखा मुझे जिसमें पानी डालने की कंडीशन हो। और उसके साथ जब वो हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेक करने की कोशिश की, क्योंकि फिल्टर प्लांट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अलग से आएगी, उसमें किसी भी कंज्यूमर को कनेक्शन नहीं दिया जाएगा जैसा बोला जाता है, लेकिन कहीं पे भी वैसा कोई भी सिचुएशन मुझे नहीं दिखी। हम जब एक स्टेप और आगे बढ़े, बहुत सारी जगहों में हमने देखा पाइपें लगी नहीं है और जहां पाइपें लगी हैं वो भी जमीन के ऊपर है। ये काफी कॉमन रहता है अलग अलग एरिया। बिल्कुल, जियोटैग फोटोग्राफ्स हमने लाई हुए हैं, हमने वीडियोस बना के लाई हुई हैं। आप अभी बता रहे थे कि कोई एविडेंस है कि सिर्फ एलिगेशन है, हम एविडेंस भी साथ में लेके आए हैं। और अंडरग्राउंड करने का मकसद ये था कि जितने भी बड़े वाटर रिजर्वायर या वाटर सोर्स जहां से निकाले गए हैं वो टॉप पे हैं, उसके बीच में जंगलात का एरिया होता है, पॉपुलेशन काफी नीचे आ जाती है। और अंडरग्राउंड करने का मकसद ये था कि कल को कहीं जंगल में आग लगे या कोई प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट पाइप डैमेज ना हो, क्योंकि आप लोगों को तो पता है पहले ही जल जीवन मिशन वालों ने एक प्लास्टिक की पाइप हमें दे दी है, वो जब आग लगेगी वो तो टिकेगी नहीं। और जब हमने वेरीफाई किया फील्ड में जाके, बड़ी हैरानकुन सिचुएशन है। करोड़ों की पाइपें जगह जगह स्टोर करके रखी है। और वहां के आसपास बाशिंदों से जब हमने वेरीफाई किया कि ये पाइपें कब से, उन लोगों का कहना था 2 से 3 साल हो गए पाइपें यहीं पे हैं। कुछ पाइपें चोरी हो गई हैं और कुछ पाइपें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और जो पड़ी हुई हैं उनके हमने फोटोग्राफ लाए, आपको हम फोटोग्राफ दिखाएंगे। करोड़ों की पाइपें वहां पे पड़ी हुई। अब नेट रिजल्ट ये आता है 2024 में जब पार्लियामेंट सेशन हुआ था
हमारे MP जुगल किशोर शर्मा जी ने जो स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने बोला था यूटी या जम्मू कश्मीर में 70% जल जीवन मिशन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रियासी टॉप पे है और डिस्ट्रिक्ट रियासी में 90% काम कंप्लीट हुआ है। और वो न्यूज आई थी 19 फरवरी 2024 के डेली एक्सेलसियर न्यूज़पेपर पे और फ्रंट पेज पे, वो वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। अब MP जुगल किशोर शर्मा जी ने जो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया, वो उसने अपने लेवल पे नहीं दिया, उनने फील्ड से रिपोर्ट मंगाई, फील्ड वालों ने रिपोर्ट गलत दी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब वो फील्ड रिपोर्ट बनाने वाले कौन है, ये देखना है कि दरमाड़ी से आई है, डिस्ट्रिक्ट रियासी से आई है, कहां से ये रिपोर्टें आई। इनके खुद के विधायक भी तो असेंबली में इस बात का दावा कर रहे हैं कि उसमें घोटाला हुआ है। बमात का जिक्र किया एक पंचायत का उन्होंने, बलदेव राय शर्मा जी, वो बयान आपने सुना? बिल्कुल। उसके बाद काफी चर्चाएं हुई कि आप किस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे बिल्कुल, ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, सेंटर की स्कीम है, पैसा सेंटर से आ रहा है। हम शुक्रगुजार है सेंटर सरकार के, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट हर पंचायत को दिया। ये मानते हैं कांग्रेस बिल्कुल नेता आप हैं, बिल्कुल मानते हैं, इस मामले में भाजपा की तारीफ करेंगे कि उन्होंने काफी पैसा लगाया है। जो सच है वो बोलना चाहिए। बिल्कुल पैसा लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। 2025 में 24 में सरकार बनती है, उससे पहले बीजेपी का शासन था, बीजेपी के शासन में मैक्सिमम काम इन्होंने दिखाया कंप्लीट हुआ है, और उस टाइम पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। LG का शासन था, ये सवाल उठा सकते थे। समय पर निगरानी होनी चाहिए थी, और अगर कुछ ऐसा घोटाला करप्शन देखने को मिलती तो उसी समय कार्रवाई भी होनी चाहिए थी कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर। इस टाइम पे आप अगर 10 करोड़ के प्रोजेक्ट में 2 करोड़ पैसा निकल चुका है सब स्टैंडर्ड मटेरियल बना के, वो पैसा तो रिकवर होगा नहीं। आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप FIR लगा सकते हैं एम्प्लॉइज के खिलाफ, कंट्रैक्टर्स के खिलाफ, लेकिन जो काम खराब हो गया उसको दुरुस्त कैसे करोगे? तो समय समय पे तो उसको कार्रवाई करनी थी, समय समय पे चेक करना था। और लोगों से वेरीफाई किया, मैंने खुद नहीं बता रहा हूं, लोगों से वेरीफाई किया, उनका दावा था कि डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आया। और इसमें सबसे बड़ी ये अजीब व गरीब सिचुएशन ये है कि जिस टाइम पे टेंडरिंग होती है उस टाइम पे बड़ी बड़ी कंडीशंस लगाई जाती है ठेकेदार को, लेकिन बाद में वो ठेकेदार आगे सबलेट करता है, वो आगे और सबलेट करता है। इस तरीके से काफी हुआ है कि आगे सबलेट कर दिया किसी और ने नाम, और डिपार्टमेंट को पता है, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट को पता नहीं। मैंने कुछ कोर्ट में केसेस किए हुए हैं, वहां डिपार्टमेंट के लोगों ने एडमिट किया है कि इसने आगे सबलेट किया हुआ था। सबलेट किस प्रोविजन में किया था, कौन सी कंडीशन में लिखा हुआ है तुमने कि इसको सबलेट कर नहीं पाओ रहे, फिर वो कंडीशन इंपोज करने की जरूरत क्या है अगर उनको सबलेट छोटे छोटे लोगों को करना है। और उसमें भी मैंने देखा जनाब, काम करने वाले जमीनी सतह पे कौन है? सिंपल एक मजदूर और एक मिस्त्री, और उसमें से ही बहुत सारे लोगों को पेमेंट नहीं मिली है। ठेकेदारों ने और डिपार्टमेंट ने मिल के पैसा खा लिया है, ठेके मजदूरों तक पेमेंट नहीं पहुंची हुई। तो एक बड़ा घोटाला आप ये देख रहे हैं, और अब इसका हल क्या आपको दिखता है कि ऐसी बड़ी एजेंसी से? एक चीज मैं आपको और नोट कराऊंगा कि एम्बेजलमेंट टेंडरिंग में हुई है। पंचायत बद्दर में मैंने जब रिकॉर्ड चेक किया है, वहां कास्ट ऑफ वर्क जो है 2,30,90,000 था, और जो अलॉटेड कास्ट थी, हैरान हो जाएंगे आप, वो 2,30,88,000 रुपए। ज्यादा कम होती है, सिर्फ 2,000 कम है। मेरे कहने का मतलब है, जब बार्गेनिंग होती है, जब टेंडरिंग होती है, वहां लोवेस्ट बिडर को टेंडर दिया जाता है। 2,000 के बीच में लोवेस्ट बिडर इनको आप ये कह रहे हैं कि पहले से मालूम होता है कि कितना? पहले से, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, जहां करोड़ों का प्रोजेक्ट है। इज दिस पॉसिबल कि 2,000 में टेंडरिंग हो जाए? ये पॉसिबल है। मैंने तो आज तक ऐसे नहीं, मैं वकील हूँ, 15 साल से वकालत कर रहा हूँ, पब्लिक डीलिंग कर रहा हूँ, इस तरीके की टेंडरिंग मैंने नहीं देखी। ये तो नेक्सस है डिपार्टमेंट और कंट्रैक्टर्स के बीच में, या कंट्रैक्टर्स और कंट्रैक्टर्स के बीच में, कि हम इस तरीके से डालेंगे, लोवेस्ट बिडर ये रहेगा। इसको एक एग्जांपल के तौर पर लेना चाहिए बिल्कुल, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं एक चीज बता रहा हूँ, बाकी पंचायतों का भी चेक करना है। अभी तो ये आप 2 सब डिवीजन की बात कर रहे हैं, और उसमें भी शायद आपने हर एरिया की इंस्पेक्शन तो नहीं की? काफी पंचायतें, तकरीबन 80% पंचायतें मैंने कवर की, लेकिन जो 20% पंचायतें मैंने छोड़ी, वो डेलिबरेटली छोड़ी, क्योंकि अगर कहीं काम ढंग का हुआ होता, मुझे लगता है फिर मुझे चेक करना है किस पंचायत में ढंग का हुआ है, उसकी कंप्लेंट मैं नहीं करूं। लेकिन पूरा इलाका सेम है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी आगे जाने की। मैंने अपना दौरा रिस्ट्रिक्ट करके। ऐसे लगता है आपको रियासी में भी यही सब हुआ होगा? रियासी में नहीं, पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में मुझे अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से कॉलें आई, अलग अलग पंचायतों से, अलग अलग ब्लॉक से कॉलें आई, पुंछ से आई, डोडा से, किश्तवाड़ से आई, कश्मीर से कॉलें आ रही है कि जनाब ये सिर्फ मोहर में नहीं है, ये हर जगह सेम है। पत्नीटॉप टूरिस्ट प्लेस है, वहां के लोगों की कॉल आई, जनाब यहाँ भी यही हाल है, पाइप सड़क में 2-2, 4-4 साल पड़ी हुई है, और देखेंगे आप करोड़ों का सामान ऐसे ही लावारिस सड़कों पे छोड़ा हुआ है।
और ना वो गवर्नमेंट के इस्तेमाल में आ रही है, ना ही वो पब्लिक के इस्तेमाल में आ रही है। इस तरह गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कोई हिसाब नहीं है कितनी पाइपें परचेज की गई, कितनी जमीनी सतह पे लगाई गई, कितनी पाइपें बेची गई, कितनी पाइपें चोरी हुई है, अंदाजा ही नहीं है। आपने एक बात कही कि समय समय पर निगरानी नहीं की गई, लेकिन आप भी समय समय पर विजिट करते हुए नहीं दिखे। आपका भी फर्ज बनता था। बिल्कुल, ये नेता मेरा होने ही के नाते ये भी- मेरा ही नहीं, ये मेरा ही नहीं, सबका बनता था। बीजेपी वालों का बनता था, कांग्रेस वालों का बनता था, सुनवाई नहीं थी। एनसी वालों का बनता था। और आपको अगर याद होगा, मैंने वक्तन फोक्तन ये बात उठाई भी है। आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नौबाद यहाँ स्टेशन है, मैं स्पेशली वहां पे गया, वहां पे मैंने न्यूज की, वहां पे मैंने हाईलाइट की बात। अपनी तरफ से हमने कोशिश की है। अब जितनी सुनवाई थी वो उन नवाबाद वालों तक ही रही, बाकी आगे पीछे नहीं किया। इस तरीके से अगर सभी लीडरों ने, खुसूसन बीजेपी के लीडरों ने अगर आवाज उठाई होती, एलजी के शासन में एलजी को अप्रोच किया होता, ये करप्शन रुक सकती थी। लेकिन किसी ने कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो भाजपा वालों की थोड़ी मजबूरियां भी हैं, क्योंकि हमने देखा एक विधायक ने ये मामला उठाया, उसके बाद थोड़ा सा चुप इस मामले में वो होते हुए दिख रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके शासन में स्कीमें आई, आपके शासन में पैसा आया, आपके शासन में शराबों की दुकानें खोली गई। अब उन शराबों की दुकान पे तुम सवाल उठाओगे, ये तो गवारा नहीं। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की थी। अल्टीमेटली ना, अगर वो उठाएंगे तो सवाल अपने आप पर अगर क्वेश्चन महराज मलिक ये बोल रहा है जनाब शराब की दुकानें डबल की गई, उनका जो लाइसेंस बनाने का अमाउंट था, फी थी, उसको डबल किया गया, कमीशन बढ़ाई गई, लेकिन रेवेन्यू कम हुआ, क्यों हुआ? जेन्युइन सवाल। महराज मलिक से काफी प्यार है आप लोगों को, एनसी को और कांग्रेस को, बिल्कुल वो भाजपा को कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनकी दो बातें एंडोर्स कर रहा हूँ। एक तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई एलजी शासन में जो करप्शन हुई है वो बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी, एलजी शासन में जो शराब की दुकानें कटरा टाउनशिप में खोली गई, टाउनशिप में नहीं है वो, असेंबली में जो भी सवाल उठाया, वो गलत बात है। वो अंदर कोई भी ऐसी जो भी सवाल असेंबली में उठाया गया, लेकिन वो देखना है किसके शासन में खोली गई है। अगर इनके शासन में खोली गई, सवाल उठाने का मतलब ही नहीं बनता। असेंबली में है, बिल्कुल है, सिरला में है, बागा सिरला में। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि तुमने अगर शराब की दुकानें हर जगह खोली, गांव खोली, जहां नामो निशान नहीं था शराब का, वहां शराब खोली। हर घर जल, हर घर नल का वादा था, हर घर शराब का वादा नहीं था, लेकिन तुमने शराब पहुंचाई, पानी नहीं पहुंचाया। भाजपा ने ये आरोप लगाया कि रेवेन्यू कम हुआ दुकानें, अगर आप बेटर स्कीम लेकर आए थे तो रेवेन्यू बढ़ा। यहाँ भी ये दावा किया जा रहा है कि रेवेन्यू कम हुआ, दुकानें ज्यादा हुई, रेवेन्यू कम। क्या हुआ? असेंबली में वही तो सवाल उठा। अब मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं, मैं तो असेंबली के डिबेट पे बात कर रहा हूँ कि डिबेट में ये बताया गया कि रेवेन्यू कम हुआ। सवाल तो बनता है क्यों कम हुआ, इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसपे भी जिम्मेदारी जिस तरह से दिल्ली में इस मामले की जांच हुई और अंदर भी हुए नेता, आपके वरिष्ठ नेता, 3 नेता, और उस तरह से यहाँ भी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। होगी जांच। हम तो दावा करते हैं कि होनी चाहिए, होनी चाहिए 100% होनी चाहिए। से दिल्ली में। अब ये यूटी गवर्नमेंट के है या सेंट्रल गवर्नमेंट के, एजेंसी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब उनको अगर लगे, तो सवाल कर रहा हूं ना, क्या लगता है? अब उनको अगर लगेगा ये इन्वेस्टिगेशन हमारे फेवर की रहेगी तभी कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। नहीं तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। दिल्ली में अगर धड़ल्ले से तुमने उनको पकड़ा, एलिगेशन लगाया या सच था या झूठ था, उस पर हम जाएंगे ही नहीं। लेकिन इधर भी तो सेम एलिगेशन लग रहा है, सेम प्रॉब्लम इधर भी दिख रही है, तो इधर भी इन्वेस्टिगेशन कराओ। इधर भी देखो वो रेवेन्यू गया कहाँ, क्या ब्लैक में तुम नहीं शराब बेची गई। महराज मलिक लाइमलाइट में है, लेकिन कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो इतने लाइमलाइट में नहीं दिख रहे। महराज मलिक नौजवान है, 35 साल की उम्र में इतने दिग्गज खिलाड़ियों को हरा के आया है असेंबली में, वो तो बोलेगा और बोलना भी चाहिए। तो आपकी पार्टी के नेता कम हमारे भी बोलेंगे, हमारे भी आरोप लगता है, हमारे भी बोलने, उन्हें आगे पुश किया जा रहा है। हमारे भी भाजपा के समय में वो बोले और वो जो बात रखना चाहते हैं वो लोगों तक ना पहुंचे। हर बंदे का अपना एक एक्सप्रेशन है। अब मैं जो बात रख रहा हूँ शायद बाकी कांग्रेस के लीडर नहीं रख रहे उस तरीके से, या मैं जो बात बता रहा हूँ बीजेपी के लीडर उस तरीके से नहीं बता रहे, या मैं जो आवाज उठा रहा हूँ ये बीजेपी के लीडर को उठानी चाहिए। हर बंदे का अपना एक स्टाइल है काम करने का। अब हमारे जो मीर साहब है, जानी मानी हस्ती है, तो उसका अपना स्टाइल है काम करने। महराज की तरह चलाएगा नहीं क्योंकि अब एज है, एक्सपीरियंस है। अब महराज साहब यूथ है, यूथ का आइकॉन है, वो चलाते हैं, धमकाते हैं, करते हैं, अपना स्टाइल है काम करने का। हम किसी को ऑब्जेक्ट थोड़ी नहीं करते। पर्सनली आपको उनका स्टाइल पसंद आ रहा है? काफी हद तक, बट कभी कभार जो है एक्सेस में हो जाता है। जैसे मरहूम मुफ्ती साहब पे एलिगेशन लगा गया, मरने वालों को इन्वॉल्व मत करें। बाकी जज्बात आपके अच्छे हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी जज्बातों के साथ हैं, लेकिन काफी चीजों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, खास करके भाषा को लेकर।
विधायक बलदेव राय शर्मा जी ने भी यही बात उठाई थी, तो उनसे भी आप मिलेंगे और कहेंगे कि इकट्ठा मिलकर इस बात को उठाया जाए ताकि जो दोषी लोग हैं उन्हें सजा दिलाई जा सके। देखो, अपने लेवल पे मुझे जरूरत नहीं है बलदेव राय शर्मा साहब के पास जाने की, ना ही उनको जरूरत है मेरे पास आने की। अपने लेवल पे आवाज उठाए, इन्वेस्टिगेशन तो होगी। आपको याद होगा पहाड़ी रिजर्वेशन को लेकर मैंने मुहिम चलाई थी डिस्ट्रिक्ट रियासी में, कहां कहां पैदल चला, कितने जूते घिसाए मैंने, और दावतें देता रहा मैं बीजेपी के लीडरान को। मैं कहा एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, पार्टीज को साइड पे रखेंगे, कोशिश की लेकिन कोई नहीं आया। इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो उनका अपना हिसाब किताब है, क्या सोचेंगे क्या करेंगे। लेकिन मेरी तरफ से उनको भी रिक्वेस्ट है कि आप असेंबली में जा रहे हैं, आपकी बात में दम रहेगा, आप उतनी वजनदार बात करोगे जितनी मेरी बात में वजन नहीं है, क्योंकि आप चुनिंदा हो, आपको चुन के भेजा है बात करने के लिए। अब बात रखें, अब टाइम बीत गया, पिछला बीत गया, बोलो भाई आप तो करो। अगर पिछली गलती हमारी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि गलती होता रहेगा। अगर 10 साल में बीजेपी ने गलत किया, इसका ये मतलब नहीं कि एनसी अब गलत ही करेगी या कांग्रेस गलत करेगी। विधायक उठाएंगे, उनसे बात बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल। सबसे भाजपा के विधायकों से नहीं करेंगे, कांग्रेस के विधायकों बिल्कुल बिल्कुल। मैं जा रहा हूं जम्मू की तरफ, मैं जम्मू में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा, अपने कांग्रेस के लीडरान को ही बोलूंगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी चलिए, इसके अलावा मोहर और दरमाड़ी के क्या मुद्दे हैं, जल्दी से अगर कुछ चंद मुद्दे, प्रमुख मुद्दे इस दौरान आपने देखे हो, या फिर इसी पे फोकस रहा आपका? मेरा फोकस इसी पे रहा। बस गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें 8 से 10 एमएलए रखेगी है। उनसे रिक्वेस्ट है कि एयर कंडीशन कमरों में बैठ के फैसला ना करें, और डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उसको 90% 100% कंप्लीट करके दिखाया है। आप फील्ड में आए और आप जो रेशो बना रहे हैं कि भाई 20 में से 5 रिजर्वायर हम चेक करेंगे, वो रिजर्वायर चेक करो जिनके लिए पब्लिक बोलेगी, ना कि डिपार्टमेंट बोलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, डीसी साहिबा को मैं दरख्वास्त करूंगा कि इतनी देर से ह्यू एंड क्राई हो रहा है, हम पब्लिक के साथ डीलिंग करें, मुझे कोई तनख्वाह थोड़ी है, लेकिन मैं पब्लिक के इश्यूज हाईलाइट इसलिए करूं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज जाए। और डीसी साहिबा का हक बनता है कि इस बात का जवाब दे, पब्लिक मीटिंग ले और मीडिया में आके ब्रीफ करे कि ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है तो क्या करना है, नहीं हुआ है तो किस तरीके से चलना है। जी चलिए, कमेटी कितने विधायकों की बनी है? मुझे लगता है 8 जेजेएम में जो घोटाला हुआ है वो जांच करने के लिए मुझे लगा 8 एमएलए की, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है। एनसी ने बनाई है। चलिए खत्म करते हैं इसी नोट के साथ। जो कमेटी जेजेएम स्कीम को लेकर बनाई गई है, वो एसी कमरों में बैठकर अपना फैसला ना करे, ग्राउंड पर जाए, जमीनी सतह पर जाए और वहां से रिपोर्ट कलेक्ट कर अपना कोई फैसला सुनाए। इसी नोट के साथ इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।